कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां आप अपने कमरे में बैठे हैं। बाहर सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और आपके सामने आपका सबसे ज़रूरी काम रखा है। आप उसे शुरू करते हैं और अचानक आप एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जहां न समय का पता है, न फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही है और न ही मन में कोई फालतू विचार है। आपका दिमाग एक लेज़र लाइट की तरह तेज़ और सटीक हो गया है। इसे ही कई न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं, एक ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी जो बिना किसी भटकाव के एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को उनकी अंतिम सीमा तक धकेल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर बिजी तो बहुत रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब खुद से पूछते हैं कि आज असल में क्या बड़ा हासिल किया, तो जवाब अक्सर खालीपन होता है। हम ईमेल चेक करने या छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं जिसे शैलो वर्क कहा जाता है। इसे पहचानने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। खुद से पूछिए कि इस काम को करने के लिए एक नए कॉलेज ग्रेजुएट को कितने हफ्तों की ट्रेनिंग लगेगी। अगर जवाब कुछ हफ्ते है तो समझ जाइए कि आप अपनी क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। असली जादू तो हाई क्वालिटी वर्क में है, जिसका सिंपल फॉर्मूला है टाइम स्पेंड गुना इंटेंसिटी ऑफ फोकस। आज की विनर टेक ऑल इकोनॉमी में 3 तरह के लोग ही सबसे आगे निकलेंगे। वे जो जटिल मशीनों और आई के साथ काम करना जानते हैं, वे जो अपने क्षेत्र के सुपरस्टार्स हैं और जिनके पास निवेश करने के लिए पूंजी है। इन सब के मूल में एक ही हुनर है, मुश्किल चीज़ों को तेज़ी से सीखने की क्षमता। जब आप गहराई में फोकस करते हैं तो आपके दिमाग में मायलिन नाम का एक फैटी टिश्यू विकसित होता है जो न्यूरॉन्स के सिग्नल ट्रांसफ़र को तेज़ कर देता है। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं तो यह मायलिन कभी मोटा नहीं हो पाता और आपका काम हमेशा औसत दर्जे मीडियोकर का ही रहता है। तो हम गहराई में उतर क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा दुश्मन है अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा पुराने काम पर ही अटका रह जाता है। आप सोचते हैं कि आपने सिर्फ एक ईमेल देखा है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी लग में फंसा है। इसके लिए सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं है, आपको अपने जीवन में रिचुअल्स और एक खास फिलॉसफी चुननी होगी। कई न्यूपोर्ट हमें 4 रास्ते देते हैं। पहला है मोनास्टिक, जहां आप हफ्तों या महीनों के लिए दुनिया से कट जाते हैं। दूसरा है बाइमोडल, जहां आप हफ्ते के 2-3 दिन पूरी तरह डीप वर्क को समर्पित करते हैं। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल है रिदमिक, जहां आप रोज़ाना एक तय समय डेली टाइम स्लॉट्स चुनते हैं। और चौथा है जर्नलिस्टिक, जहां जब भी समय मिले आप गहराई में उतर जाते हैं। लेकिन गहराई में उतरने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। एब्रेस बॉर्डम, बोरियत से भागे नहीं। इंटरनेट के इस्तेमाल का समय पहले से तय करें। शेड्यूल इंटरनेट यूज़ और फोकस से ब्रेक लेने की जगह डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की आदत डालें। एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप चल रहे हों या कोई शारीरिक काम कर रहे हों तो किसी एक कठिन समस्या के बारे में गहराई से सोचें। यहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जाल है। हम अक्सर एनी बेनिफिट अप्रोच अपनाते हैं कि इस ऐप का थोड़ा तो फ़ायदा है, लेकिन आपको क्राफ्ट्समैन टूल टेस्ट अपनाना चाहिए। किसी टूल का इस्तेमाल तभी करें जब उसके फ़ायदे आपके मुख्य लक्ष्यों पर पड़ने वाले नुकसान से बहुत ज़्यादा हों। अपनी शाम की फुर्सत को भी प्लान करें, वरना मनोरंजन की कमी आपको वापस उसी डिजिटल शोर में खींच ले जाएगी। इस काम को व्यवस्थित करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का सहारा लें। अपने दिन के हर मिनट का हिसाब रखें। और सबसे ज़रूरी है एक शटडाउन रिचुअल। दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करें, अगले दिन का प्लान बनाएं और ज़ोर से कहें शटडाउन कंप्लीट। यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब उसे आराम करना है। याद रखिए, डीप वर्क सिर्फ ज़्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट जीवन एलीट लाइफ जीने के बारे में है। गहराई में किया गया काम नई वैल्यू क्रिएट करता है जिसे कॉपी करना मुश्किल है। सतह पर कचरा तैरता है, मोती ढूंढने के लिए समंदर की गहराई में ही उतरना पड़ता है। आज मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देता हूँ। कल सुबह फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी अपनाएं। अपने काम का एक हार्ड स्टॉप समय तय करें। उस समय के बाद कोई काम नहीं होगा। आप देखेंगे कि कैसे सीमित समय आपको गहराई में उतरने के लिए मजबूर करता है। क्या आप आज अपनी शटडाउन रिचुअल शुरू करने के लिए तैयार हैं?